नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चुनाव के लिए 25,000 कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। इसमें लगभग 23,000 कर्मचारी चुनाव की मुख्य धारा में रहेंगे, जबकि शेष कर्मचारियों को रिजर्व ड्यूटी में लगाया जाएगा। प्रशासन ने सभी दफ्तरों से कर्मचारियों की सूची प्राप्त कर ली है। इनकी स्क्रीनिंग कर ड्यूटी लगाई जा रही है। चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ सभी को उनकी ड्यूटी नियुक्त कर दी जाएगी। और बता दें, पंचायत चुनाव की अंतिम सूची 15 मार्च को प्रकाशित होगी। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। अधिसूचना जारी होने से पहले ही निर्वाचन कार्यालय अपने स्तर पर सभी काम करने में जुटा है। फिलहाल लिए चलते हैं आपको हमारे कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट की ओर। सोनभद्र जिले के चौपन विकास खंड के गांव गोठानी में न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने गांव का जायजा लिया। गांव में विकास के क्या हालात हैं, देखिए गांव की गवर्नमेंट के तहत खास पेशकश। सोनभद्र जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसी ये ग्राम पंचायत चौपन विकास खंड की ग्राम पंचायत गोठनी है। इस ग्राम पंचायत का गठन 1985 में हुआ था, लेकिन अब इसकी आबादी 2500 के आसपास है। गांव में लहलहाती फसलें, गांव को शहरों तक जोड़ती पक्की सड़कें ये दर्शाती हैं कि गांव में विकास किस कदर हुआ है। ये गांव किसी पाषाण काल के गांव जैसा तो बिल्कुल नजर नहीं आता, बल्कि आज के दौर का मॉडल गांव वाली सूरत इस गांव की है। और इस गांव के कायापलट का पूरा श्रेय ग्रामीणों को जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर निर्णय सही से लिया जाए तो रास्ते का सफर सुहाना हो जाता है। और ग्रामीणों का ये निर्णय 2015 के ग्राम प्रधान चुनाव के वक्त सटीक साबित हुआ। ग्रामीणों ने 2015 ग्राम प्रधान चुनाव में धर्मेंद्र सिंह को अपना मुखिया चुना, जिसके बाद से गांव में विकास की गंगा बहनी शुरू हो गई। गांव में विकास के रास्ते में जो भी आया सबकी काया पलट दी गई। गांव में बना यह प्राथमिक विद्यालय भी काया पलट योजना से लैस हो गया। आज का यह प्राथमिक विद्यालय किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो प्रधान है उन्होंने ये बहुत बड़ा एक परिसर है, जो स्कूल का जो ये परिसर है बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने के लिए मिली। यहाँ मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं आदर्श आंगनबाड़ी है। यहाँ पर इसके अंदर अनाज रखा हुआ है, खाना वगैरह यहाँ पर निर्मित होता है, रसोई घर भी अलग से बना हुआ है। साथ ही साथ एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगी। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यानी कि यहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं छोटे क्लासेस के। और साथ ही साथ ये एक दूसरी तरफ की दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है। देखिए, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है, अगर आप करना चाहें, अगर आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, खासतौर पर जो प्रधान होता है वो हमारा जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले पायदान पे होता है। अगर वो चाहें तो अपने गांव की सूरत भी बदल सकते हैं, उसको और खूबसूरत कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं अपने गांव वालों को ला के दे सकते हैं। ये कंपोजिट स्कूल बनाया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चे आकर के हायर क्लास के पढ़ सकते हैं, जो मतलब 7वीं 8वीं के तक बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ राजकीय बालिका हाई स्कूल यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर हाई स्कूल की छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये परिसर बहुत बड़ा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और बच्चों को उसी के अनुसार सुविधा दी गई है। आंगनबाड़ी बनाया गया है बच्चों के पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। आपको मैंने बताया कि अलग अलग स्कूल्स में बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, अलग अलग स्कूल्स बनाए गए हैं। साथ ही बच्चों के लिए वहाँ पे झूला भी बनाया गया है। किचन गार्डन भी यहाँ पे अलग अलग मैंने कई जगहों पर देखा बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए, कभी बच्चे क्लास से बाहर पढ़ना चाहें तो वहाँ पर आकर के बैठ करके पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम जब उनके पास होता है। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त हम सोनभद्र में हैं और सोनभद्र में देखिए किस तरीके से चारों तरफ यहाँ पर इसी स्कूल के पीछे नदी है और नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। पढ़ने के लिए भी बच्चों को बच्चों का इसमें लगेगा। तो ये तमाम तस्वीरें आपको मैंने इस गांव की दिखाई हैं और भी तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने 5 सालों में सीमित संसाधनों के बावजूद गांव में जमकर विकास किया। गांव में सीसी सड़कों का जाल बिछाया गया। नाली, खंडजा और पक्की सड़कें आपको पूरे गांव में दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान की झलक इस गांव में नजर आएंगी। 544 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं। तो वहीं गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो यहां पर 50 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला है। गांव में पक्की नालियां बनवाई गई हैं, जिससे गांव के लोगों को गंदगी से निजात मिली है। साथ ही गांव में पक्की सड़कें बनाई गई हैं, जिससे इस गांव में आवागमन कभी थमता नहीं। तो
तो देखिए यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ तमाम गांव के लोग मौजूद हैं जो इस गांव में रहते हैं, उनसे ही जानते हैं। शुरुआत करते हैं महिलाओं के साथ ही। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगी आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं प्रधान द्वारा दी गई हैं। शौचालय एक सबसे मुख्य चीज़ होती है महिला के लिए, वरना उनको अक्सर जंगलों में जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है। शौचालय और आवास मिला है आप लोगों को? हाँ हाँ, हम लोग को मिला है, आवास मिला है, शौचालय मिला है, घर घर पानी बहुत साधन हो गया है। हम लोग को प्रधान लोग दिवाए हैं। हमारे गांव में बहुत साधन हो गया है। आपका क्या कहना है? हमारा आवास मिला है। मिला है आपको? मिला है, शौचालय मिला है, और आधा राशन कार्ड है, प्रधान दिए हैं। राशन कार्ड की सुविधा दी है। आप लोगों को यहाँ पर किसी को कोई पेंशन वगैरह, वृद्धा पेंशन? शौचालय मिलल बा, आवास भी मिलल। वृद्धा पेंशन मिली? वृद्धा पेंशन अभी नहीं पावत है। आपको क्या मिला? आपके घर तक आपको? लाइटरिंग मिला हुआ है, आवास नहीं मिला है, राशन कार्ड का पर्ची मिला हुआ है हमको। हाँ, राशन कार्ड मिला, मतलब गला वाला मिलता है। हाँ, पर्ची मिला है। और क्या कहते हैं कि हमको आवास नहीं मिला, आवास के इंतजार कर रहे हैं कि हम मिल जाएगा। तो प्रधान जी से आपकी बातचीत हुई होगी आवास को लेकर के, तो उनका क्या कुछ कहना है? प्रधान जी से बातचीत करते हैं, प्रधान जी बोलते हैं कि इस जो एक बार दे दिए हैं, फिर इस बार जो निकलने वाला है इसमें निकल जाएगा तुम्हारा आवास। आपका क्या कहना है? हमारा राशन कार्ड है, शौचालय है, आवास नहीं है। आवास नहीं है, तो उसके लेकर के बातचीत हुई आपकी प्रधान से? उनका क्या कुछ कहना है कि बातचीत होला प्रधान जी से, कहना कि मिली मिल जाएगा? तो चलिए, प्रधान जी ने आश्वस्त करवाया है। हाँ, पानी की तकलीफ है, पानी ना है। अच्छा, घर तक नल का नहीं पहुँचा? नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर काम करवा दिए गए हैं, और क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया आप तक हमेशा पुख्ता खबर पहुँचाता है, तो जो कमियाँ भी हैं वो भी हम गिनवाते हैं ताकि उसके ऊपर भी काम किया जा सके। तो कई लोगों ने बताया कि कुछ चीज़ें थी जो उनको नहीं मिली हैं, उसको लेकर के भी हमने बातचीत की यहाँ पर। और भी यहाँ महिलाओं के साथ साथ पुरुषों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या क्या सुविधाएँ आप लोगों को गाँव में मिली हैं? सुविधा तो मान लीजिए हमारे लिए कुल सब कुछ मिला है, मगर हमारे बेटवा पतोहों को शौचालय तक अभी नहीं बना है, न उनको मकान मिल रहा है। जिसको भरा है उसको भर रहे हैं लोग, और जो खाली है उसको कोई नहीं देखने वाला है। हाँ, आपका क्या कहना है? सब मिला है, आवास मिला है, शौचालय मिला है। तो यानी कि जो लोग पात्र हैं उनको ये तमाम चीज़ें दी गई हैं, उन्हें शौचालय भी दिए गए हैं, उनको आवास भी दिया गया है। इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण युवा ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह के काम से खासे खुश हैं। गांव के बीचों बीच बने नवनिर्मित खूबसूरत पंचायत भवन विकास कार्यों की बानगी बताता है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना इस गांव में पहले कभी नहीं हुआ। लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं और लोग इन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह दावा करते हैं कि जब ग्राम पंचायत का सृजन हुआ था तब गांव की हालात बेहद खराब थी, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदली हुई है और उन्होंने 5 सालों में जितना काम कराया है उसकी बदौलत उन्हें जनता एक बार फिर मौका देगी। उन्हें पूरा भरोसा है, वो चाहते हैं इस बार उन्हें एक और मौका मिले जिससे अधूरे पड़े विकास कार्य पूरे हो सके। मैंने कुल इस ग्राम पंचायत में 40 बोर, रीबोर और प्लस विधायक निधि और जिला पंचायत से और भारत सरकार से कराया है। जो बोर यहाँ मौजूद हैं उनमें पानी की टंकियाँ लगवाया हूँ सारे बस्तियों में। मेरा पहला उद्देश्य था कि पानी और विद्यालय, मैं जब ग्राम प्रधान बना तो मेरे यह दिमाग में था, विद्यालयों की स्थिति आज कोई न बताए। मैं जब इन विद्यालयों में आया था तो यहाँ पशु चरते थे, चाहे जिस विद्यालय में आप गए थे वहाँ, चाहे यहाँ। इस चारों तरफ से बाउंड्रियाँ खुली थी और लोग यहाँ शौचालय किया करते थे। मेरा आधारभूत रहा। रगई गाँव बड़ा गाँव था, समय कम था, और इसके बाद भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति इस गांव में नहीं कर सकता। सिंगल व्यक्ति को खड़ा कर दिए जो पूरे 5 साल में कहा हो कि गांव के प्रधान ने किसी काम का 5 पैसा हमसे मांगा। मैंने अंतिम तक प्रयास किया कि उनको सुविधा मिले। जिनको नहीं मिली है उनके लिए सतत प्रयास जारी है। आगे आने वाले समय में जो सूचियां बनेंगी, जिनको आवास के पात्र हैं वो निश्चित रूप से उनके नाम है, उनको टाइम से मिलेंगे। 2 बातें महत्वपूर्ण ये इसलिए है, विद्यालय के लिए मेरी रुचि इसलिए थी कि मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा था, जिस स्कूल से होके आई वहाँ तक मेरी कक्षा 5 तक शिक्षा हुई थी। मेरे मन में यह था कि विद्यालय का पूरा निर्माण में पुल पुलिया रपटा आज़ाद जब से देश हुआ है, भारत जब से आज़ाद हुआ तब से पुल पुलिया और सड़कें बनी। लेकिन मैंने कहा कि एक विद्यालय का इस ग्राम पंचायत के पैसे से मैंने यदि निर्माण मैं करा दूंगा तो स्वच्छ एक संस्कार मिलेगा और बच्चे जब पढ़ेंगे तो
कि इसकी कीर्तिमान, यदि बच्चा हमारे गांव का अच्छा जाएगा तो पूरे देश में इसकी कीर्ति फैलेगी। इसलिए विद्यालय के प्रति मेरा पूरा रुझान रहा और आगे भी मैं प्रधान रहूं न रहूं, लेकिन विद्यालयों के प्रति जो मैंने पेड़ लगाया है, जहां भी मैंने वृक्षारोपण कराया है विद्यालयों में, हमारी रुचि, आज मैं प्रधान नहीं हूं इसके बाद भी ये सिंचाई कैसे हो उसकी चिंता है। समूह की महिलाएं हमारे घर की बहनें थे, दूसरे के घर के किराए में जाके वो वहाँ सिलाई करती थी और उनके कपड़े मूस काट देते थे। मैंने उस पंचायत भवन को जिसमें मैं बैठता था उसको मैंने खाली किया और उनको ओबलाइज किया, उनको ले आया और उनको अच्छा वातावरण दिया। हमने एक प्रयास किया कि ग्राम पंचायत सिस्टम से चले, आगे भी ये प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से आपको पता है कि पंचायतों में हमारे पास धन तो है लेकिन अधिकार नहीं है। हम सडेन किसी को शौचालय नहीं दे सकते, हम सडेन किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे सकते, वो मेरे अधिकार में नहीं है। यह सूची ब्लॉक में जमा होती है और सूची के हिसाब से ही आवंटन होता है ब्लॉक से। जी देखिए, तमाम बातचीत प्रधान ने भी अपना पक्ष रखा है कि जो है कि उनके अधिकार में जितनी भी चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें उन्होंने गाँव वासियों को मुहैया कराई हैं। सोनभद्र जिले के 54 विकासखंड के गांव कराइल में विकास के क्या हालात हैं, देखिए गांव की गवर्नमेंट के तहत खास पेशकश। तस्वीरों में दिख रहा ये गांव सोनभद्र जिले के 54 विकासखंड की ग्राम पंचायत कराइल का है। ये गांव जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर के आसपास है। गांव की आबादी 5000 के आसपास है। साथ ही गांव में विकास के हालात भी अच्छे खासे हैं। इस गांव में विकास की कवायद करीब आज से करीब 5 साल पहले शुरू हुई थी। अब ग्रामीणों ने गांव की बागडोर जदुवर के हाथों में सौंपी थी और प्रधानी का ताज उनके सर चढ़ाकर गांव का प्रधान बना दिया। तो वहीं ग्राम प्रधान भी ग्रामीणों के जताए गए भरोसे पर खरा उतरने में कारगर साबित हुए हैं, जिसका जीता जागता सबूत है वो विकास जो पिछले 5 सालों में गांव में कराया गया। गांव के प्राथमिक विद्यालय की भी कायापलट योजना के तहत काया पलट दी गई। आज का ये प्राथमिक विद्यालय किसी मॉडर्न स्कूल से कम नहीं है। इस विद्यालय में बच्चों को आधुनिकता के पढ़ाया जाता है। साथ ही हर वो सुविधा मौजूद है जो किसी प्राइवेट स्कूल में मौजूद होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। गांव की गवर्नमेंट के तहत मैं इस वक्त सोनभद्र के करई गांव में मौजूद हूं और यहां के प्राथमिक विद्यालय में हम इस वक्त हैं और काफ़ी सुंदर यहां पर चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं कि पेंटिंग के द्वारा किस तरीके से बच्चों को तमाम चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं दीवारों पर किस तरीके से तमाम ये चित्रण किया गया। सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, किस किस तरीके की एनर्जी होती है वो सब यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की योजना कायाकल्प योजना के तहत यहाँ पर काम करवाया गया है। खिड़कियाँ बनवाई गई हैं, टाइलें लगवाई गई हैं, बिजली की सुविधा दी गई है। बाहर वॉशरूम वगैरह, बाथरूम्स बच्चों के लिए बनवाए गए हैं, लड़कियों के लिए अलग, बालिकों के लिए अलग और बालिकाओं के लिए अलग। आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, बाहर ले जा कर के भी यहाँ पे प्रधानाचार्य का कमरा और ये दूसरा कक्षा 5वीं की ये कक्षा है और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वगैरह चित्रण करके बाकायदा बच्चों को समझाया गया है। गांव में सीसी सड़कों का जाल बिछाया गया है। नाली खड़ंजा से लेकर पक्की सड़कें आपको पूरे गांव में दिखाई देंगी। गांव में आने जाने वालों के लिए सड़कों का जाल बिछा हुआ है। स्वच्छता अभियान की झलक भी इस गाँव में दिखाई देती है। स्वच्छता को लेकर काफी ध्यान दिया जाता है। घर घर शौचालय के निर्माण के साथ साथ सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हुआ है, जिसमें समरसेबल पानी टंकी सहित टाइल लगाकर खूबसूरती दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा भी मिला है। अब यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ काम यहाँ पर इनके प्रधान ने करवाया है। बात कर लेते हैं। हम लोग का एक यही है कि हम लोग ग्राम में रोड अभी आप देखी होंगी 2003 में रोड बना हुआ है। उस समय बसपा की सरकार थी, इस बार सपा की सरकार आई, लेकिन कुछ हम लोग का समाधान नहीं हो पाया। हमारे प्रधान जी एप्लीकेशन देते थक गए। सड़कों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद बात कर लेते हैं जो मुख्यतः जो दिक्कतें हैं। लगभग 80 के आसपास आया हुआ है, बाकी अभी पीछे है, वो आएगा और सभी लोगों को मिल रहा है। कितने आवास अभी यहाँ पर बन गए आवंटित? आपने बताया 80 आवास आवंटित हुए हैं और बने कितने हैं? अभी तो शुरू हुआ है, मैंने 10 वो लगभग मैंने छत लेवल पर हो गया है और बाकी जो है डोर लेवल से पार है। पानी की क्या सुविधा है? पानी की सुविधा देखिए हैंडपंप हमारे यहाँ है। प्रधान के जो कार्यकाल था वो काम नहीं करवा पाए और आप अगली बार करवाएंगे? जो कराए प्रधान जी काम सही ढंग से कराए हैं और समझिए कि जो बकाया है उसको पूरा कराएंगे।
इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण ग्राम प्रधान जदवर के काम से खासे खुश नजर आते हैं। गांव के बने नवनिर्मित खूबसूरत पंचायत भवन विकास कार्यों की बानगी देता है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना इस गांव में पहले कभी नहीं हुआ। लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं और लोग इन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। ग्रामीण इलाका है, काफ़ी सारे काम यहाँ पे होने थे। मुझे जिस तरीके के यहाँ पे लग रहा है बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। आपके लिए क्या क्या चुनौतियाँ थी? आपने 5 साल में क्या क्या काम किया है यहाँ पे? जी सर, 5 साल में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय हमने 437 बनवाया और आवास लगभग हम देख रहे हैं कि 200 आवास बनवा दिए। इन साल वर्तमान समय में 89 आवास आए हुए हैं, जो कि सब आवास में काम लगे हुए हैं। कुछ आवास अधूरा हो गए हैं, छत अस्तर हो गया है, कुछ जो है अभी बुनियाद चला है। और हम खड़ंजा जो है पीसीसी खड़ंजा 2 ठो बनवाए अपने इस वर्तमान में। और यह गत वर्ष जो है 2018 में जो है यहाँ करेल स्कूल का जो है हमने कायाकल्प कराया। और फिर एक केवलिया स्कूल है, उसको भी कायाकल्प कराया। और सर अन्य काम जो है जितना भी हमसे हो सकता है सुविधा मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ की हमारे यहाँ वही कठिनाई है, सड़क की। सड़क जो है, सड़क बिना बिल्कुल हम लोग विचित्र हैं। हम दरखास्त देते देते हम परेशान हैं, सभी अधिकारी भी दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। लेकिन सड़क बिना जो है हम लोग बिल्कुल बेहाल हैं। तो आपने वहाँ पे खैर सड़क का तो वो मामला अलग है, लेकिन आपने क्या बाकी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कभी बातचीत करी? वहाँ पे जैसे सब लगातार बता आप कई बार उनके दफ्तर के दरखास्त की, क्या आश्वासन मिला? क्यों नहीं सड़क का काम यहाँ पे? बस तुरंत अब काम हो रहा है, तुरंत हो रहा है। इन साल बात किए तो कहे कि अभी 3 किलोमीटर आपका स्वीकृत हो गया है, एस्टीमेट बन गया है, पास हो गया है, तुरंत काम लगेगा। लेकिन अभी तक काम नहीं लगा। तो देखिए ये कुछ दिक्कतें हैं ग्रामीण वासियों की, और हम भी जब रास्ते में आ रहे थे तो हमें भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे थी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। यहाँ का पंचायत घर, यहाँ की सड़कें, यहाँ का प्राथमिक स्कूल और सामुदायिक शौचालय की क्या क्या काम इस वक्त इस कार्यकाल में प्रधान ने करवाए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ स्वाति चौरसिया, न्यूज़1 इंडिया। वहीं सोनभद्र जिले के चौपन विकासखंड में गांव देवाटन में न्यूज़1 इंडिया की टीम ने हुए विकास कार्यों का जायजा लिया है। गांव के विकास की बात करते ही ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अब देखते हैं कि गांव में कितना विकास कार्य हुआ है। देख रहे हैं न्यूज़1 इंडिया, मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी को हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाँव की गवर्नमेंट में। सोनभद्र जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बसा ये गांव देवाटन है। ये गांव चौपन विकास खंड में आता है। जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर होने के बाद भी इस गांव तक हर उस योजना ने सुनहरा सफर तय किया जिसने ग्रामीणों की जिंदगी को खुशनुमा कर दिया। इस गांव में बासिंदे अपने 2015 में किए गए ग्राम प्रधान को लेकर चुनाव को सार्थक मानते हैं, क्योंकि इससे पहले जिन योजनाओं से ग्रामीण वंचित रह गए थे, पिछले 5 वर्ष में उन्हें गांव तक लाया गया। और ये विकास की गंगा बहाने वाले कोई और नहीं बल्कि गांव के प्रधान इब्रार खान हैं। आज के इस गांव में कोई भी कमी नहीं है। गांव में बना ये प्राथमिक विद्यालय भी अपने खुशहाली की दास्तां अलग ही बयां करता नजर आ रहा है। कायाकल्प योजना स्कूल में परवान चढ़ती नजर आ रही है। गांव का ये स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। देवाटन ग्राम सभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की योजना थी कायाकल्प, उसके तहत तमाम काम करवाए गए हैं। पेंटिंग्स वगैरह क्लास के अंदर कराई गई, टाइलों का काम स्कूल के अंदर करवाया गया है। आपको बता दें ये टाइलों का काम यहाँ पे करवाया गया है। साथ ही पुस्तकालय का निर्माण किया गया है और तमाम जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, उनकी तस्वीरें और उनसे जुड़ी हुई बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। भरोसे पर खरा उतरते हुए ग्राम प्रधान इब्रार खान ने गांव की गलियों को दलदल से निकालकर सीसी सड़कों में तब्दील कर दिया। आज इस गांव में कोई भी कमी नहीं है। जरूरतमंद ग्रामीणों के पास आज पक्के मकान हैं। सभी घरों में शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आज लोग ग्राम प्रधान इब्रार खान के काम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। गांव में शौचालय का भी निर्माण कराया गया है, साथ ही आवास भी बनवाए गए हैं। गांव में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया है, जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो। कुल मिलाकर ये गांव आज के दौर का ये गांव मॉडल साबित हो रहा है। कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर दोबारा अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, इनका चांस अच्छा है। हाँ, काम वगैरह मिला है आपके यहाँ शौचालय? हाँ, सब कुछ मिला है।
कमी किसी का यहाँ सारा काम अच्छा हुआ है, मैंने आवास वगैरह जितने भी काम हुए हैं वो एक नंबर पे काम हुआ है, उसमें किसी किस्म का कोई कोताही नहीं किया गया है। और इनकी कामकाज जो है 5 साल का बहुत बढ़िया बीता हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं। शौचालय आवास बस सब मिला हुआ है, इनका कार्यक्रम सब सही है। हाँ ये यहाँ हर चीज़ का लेके हर सुविधा इनसे मिला, शौचालय मिला, आवास मिला, सड़क मिला बना, ये सब स्कूल बना, उधर रोड निकाला गया जहाँ रोड नहीं था। बहुत ही अच्छा इनका कार्यकाल है। चलिए यहाँ पर प्रधान भी मौजूद हैं, प्रधान से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, बीते 5 साल कैसे रहे, क्या क्या काम उन्होंने किया, क्या काम थे जो नहीं थे और उन्होंने पूरे करवाए हैं। तो प्रधान जी, क्या क्या काम हुआ है आपके गांव में और क्या क्या विकास आपने यहाँ पे किया? जी जी, मैं जब बना तो हमारे यहाँ का जो रोड या नाली जो भी थे वो जर्जर स्थिति में था और यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं थे। हमने सर्वप्रथम जो है पहले नाली का काम किया और जो है जो लोगों को आने जाने में जो दिक्कत हो रहा था वो खरंजा या सीसी रोड हमने बनवाया। उसके बाद कायाकल्प का काम हमने कराया और जगह जगह पे कई चीज़ें जैसे शौचालय, ये प्राथमिक विद्यालय का शौचालय हमने बनवाया और कहीं कहीं पे रोड नहीं बना वो भी हमने बनवा दिया है। और हमारे गांव के लोग बहुत अच्छा हमको सहयोग किए और हमको काम करने में अच्छा लगा लोगों के साथ, और आगे मौका मिला तो फिर भी हम अपने गांव के लोगों को सेवा करेंगे ताकि हमारे गांव को विकास आए। ग्राम प्रधान इब्रार खान ने अपने कार्यकाल में गांव में इतना विकास कराया है कि आने वाले चुनाव में ग्रामीण उन्हें एक बार फिर से प्रधान बनाकर अपने बचे हुए कार्य करने का मौका देना चाहते हैं। साथ ही इब्रार खान भी एक बार फिर से चुनावी मैदान में तैयार हैं। गांव के गवर्नमेंट में इतना ही। देखते रहे News 1 इंडिया। नमस्कार।